अब्बास मुस्तान जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर मौका दिया अपने याददाश्त ताज़ा करने का और मुझे कहा कि इस गाने के लिए आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने वंस मोर बोला, मुझे पता है, लेकिन कैमरा के लिए बोला, मेरे लिए नहीं बोला। ओके, सो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आप लोग सही टाइम पे आए, मैं सही टाइम पे आया। और ये जो गाना है, आप सभी जानते हैं, मेरे करियर को बहुत अच्छा मोड़ दिया था इस गाने ने। एंड मैं बहुत अब्बास मुस्तान जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर मौका दिया अपने याददाश्त ताज़ा करने का और मुझे कहा कि इस गाने के लिए आने के लिए। तो मैं सबसे पहले उन दोनों को बुलाना चाहूँगा और ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि आपको कि अब्बास मुस्तान साहब है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरा पहला हिट फिल्म दी थी, खिलाड़ी। और उस खिलाड़ी को लेके मैं पता नहीं कब तक घूमता ही रहता हूँ, अभी तक घूम ही रहा हूँ। अब्बास भाई आइए, आइए सर। ये सुनील बैठेगा कि नहीं ये बता, मैं आ गया हूँ। So, ये है मेरे दो अनमोल रतन। और ये पहले पहुंच ये दोनों की वजह से मुझे मेरी पहली हिट मिली थी, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और अगर इन्होंने मुझे कुछ भी कहा होता है इस फिल्म के लिए करने के लिए, और आज इनके बेटे की फिल्म है, मुस्तफ़ा साहब आप कहाँ हैं इस वक्त? ये है यहाँ की स्टारकास्ट और आई एम श्योर कि आप लोग ज़्यादा वक्त जाहिर नहीं करना चाहेंगे। कुछ प्रश्न होंगे आप लोगों को पूछने के लिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मुझसे कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, अब्बास भाई से पूछना है, मुस्तान भाई से पूछना है, मुस्तफ़ा से पूछना है, कियारा से पूछना है। तो सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा जी? सर सवाल है कि इस सॉन्ग से आपकी क्या जुड़ी यादें हैं सर? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्योंकि उस समय वो एक ट्रेंड हो चुका था, सिर पे वो तौलिया बांध के हम लोग भी डांस करते थे। खैर उसमें मैंने तौलिया सर पे बांधा था, और वो तौलिया भी नहीं था, वो बंडाना था। एंड इट्स वेरी नाइस कि आपने उसको तौलिया बोल दिया। सर हमारे घर पे तौलिया ही होता था, बंडाना मिलता नहीं था। अच्छा। खैर उसकी यादें जो है बहुत ताज़ा है मेरे दिमाग में। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार उस गाने को देखा था, मैं बीआर डबिंग थिएटर में वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ मैंने पूरा गाना देखा था। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही एक बहुत उम्दा गाना, जिसकी वजह से मेरे पूरे करियर में बहुत बदलाव आया था। और बदलाव के साथ साथ मुझे इतने सारे शोज़ मिले थे गाने को लेके, और मैंने पहली बार अवार्ड नाइट्स में परफॉर्म किया था वो गाने को लेके। और मतलब उस गाने के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मतलब हर जगह मुझे वो गाना नज़र आता है। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक खिलाड़ी शब्द और एक मस्त मस्त गाना, और एक चुरा के दिल मेरा भी गाना है। ये तीनों चीज़ है जो मेरा कहते हैं ना पिलर है इसको मेरे करियर को शेप अप करने के लिए। सो मेरी बहुत सारी यादें हैं, एंड दैट्स इट। कियारा एंड मुस्तफा, आपकी क्या यादें हैं इस गाने से जुड़ी हुई, अगर आप थोड़ा शेयर। जी तब तो मैं बहुत छोटा था जब गाना आया था, तो जब मैंने अक्षय सर को और रवीना मैम को परफॉर्म करते हुए देखा था। तो ये बोलना जरूरी था, छोटे थे। मतलब यू कुड हैव स्टार्टेड समवेयर एल्स आल्सो। हाँ जी, बहुत अच्छी यादें हैं, लेकिन नहीं जी, जब मैं छोटा था मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ जो उस गाने से जुड़ा हुआ है, जो जब परेश सर आए थे वो अपने ग्लासेस लेकर, तो मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने जिद करके इनको बोला था कि मुझे वो ग्लासेस कैसे भी करके लाओ, क्योंकि वो गाना मतलब इतना अच्छा था। और मैं जब भी वो गाना बजता था, मैं वो ग्लासेस पहन के परफॉर्म करता था। तभी वो कंटिन्यूटी में वो गाना मिला ही नहीं, वो मतलब चश्मा मिला ही नहीं।
बट नहीं, बट यू नो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक गाना था एंड आई थिंक मुझे बचपन में से वही गाना याद है सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैं कहूँ इस फिल्म के लिए भी ये है मुस्तफ़ा और इसका भाई है ज़ैनुल, इन लोग ने बोला कि ये गाना लेते किसी भी तरीके से लेके आइए। और ये मैं बताऊं, रतन जैन जी और गणेश जैन, चंपक जैन, गिरीश जैन और बहुत सारे जैन हैं। इन सबसे मतलब इन्होंने उफ तक नहीं की, और ये गाना जो उनके लिए आई एम श्योर कि बहुत मायने रखता है, खड़ा करके इनको गाना दिया, मुझे बता रहे थे। एंड टू गिव दिस सॉन्ग, मतलब बहुतों ने ये गाना मांगा और किसी को नहीं दिया, सिर्फ अब्बास मुस्तान साहब को दिया। तो जी थैंक यू रतन जी, थैंक यू गणेश जी, Akshay, you're towards your left. Hi. Akshay, can you tell us a little about behind the scenes, like what about the rehearsal part and how much days did you all took to get into the steps and all that? And today actors are, well prepared when it comes to dance moves. They learn much of dancing much before coming into acting. So how do you look at that? Was it a little difficult you're for asking you? me about behind the scene that time, 22 years back. When you Now. first original song, the original song. Yeah, that's 22 years back. So you want me to tell you about 22 years back behind the camera? Yeah, Some, yeah, especially the dancing part. Was it easy for you to get it? Well, सच कहे तो मैंने रिहर्सल कुछ नहीं की थी, and I used to go there. Chini Prakash ji, Rekha Prakash ji, they were the choreographers, and they are the ace choreographers according to me. And वो जो भी स्टेप बताते थे उसी वक्त रिहर्सल करते थे हम लोग, क्योंकि लाइटिंग में 15-20 मिनट लग जाते हैं. सो एट दैट टाइम वाज इनफ फॉर मी टू रिहर्स, एंड रवीना वाज देयर, सो वी यूज्ड टू रिहर्स ऑन द स्पॉट ओनली. सो वी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ रिहर्सल्स देयर. So that is the memory I have, and I think we picturized this song at Filmalia studio, and और क्या याद है, उस वक्त वैनिटी वैन नहीं होती थी, रूम्स होते थे, सिर्फ छोटे-छोटे रूम्स होते थे, and that's it. Any other song of yours? That was the song. I would say that was a movie. That was a song. Especially, we had about 9 cameras picturizing this song, because I think Rajiv Rai Saab has his own cameras. Too many cameras. He used to supply cameras to the film industry. So उन्होंने सारे कैमरा जितने भी उनके प्रोडक्शन में थे सारे ले आए थे, और 9 के 9 कैमरा, and we used to dance looking at all the 9 cameras. Any other song of yours that you would like to do? Any other song of yours? Oh, I have around 630 songs. There are many songs I have. I've been one of those lucky people who have so many songs. I have many songs. I can't just pinpoint that. अब्बास मुस्तान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और द एंटायर टीम. इट वाज योर आइडिया टू गेट मुस्तफ़ा इनटू फिल्म्स और ही हैड थॉट अबाउट इट, और जब उन्होंने सोचा तो उनको एक सबसे बेसिक जो आपने कहा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, तो बेसिक चीज़ आपने उनको जो एडवाइस दी होगी, व्हाट वाज दैट? मुस्तफ़ा हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर था 3 फिल्मों में, प्लेयर्स, रेस 2 और किस किस को प्यार करूं. तो वो तो डायरेक्शन में आना चाहता था, उसने कब सोचा पता नहीं एक्टिंग का. तो जब मशीन कहानी बनी तो हमने आफ्टर मेकिंग द स्क्रिप्ट, वो भी इन्वॉल्व था कहानी में, तो उसने हमसे कहा कि नहीं, उसने नहीं कहा, हम लोग ने सोचा कि जब कहानी बन गई तो इसमें कोई ऐसा एक्टर लेते जिसकी इमेज तो न्यू कॉमन लेते. तब जाके ऑन बोर्ड आया. Yeah, and Akshay ji, what would your advice be actually? There are lots of newcomers also coming, but then what would your best wishes and your advice like? Competition भी बहुत है. Well, my advice to them would be always be a producer's actor. It is important because if the producer is alive, you will be alive, and it is important you come on time, you do your work properly, you finish with your films on time, and पहले तो मुझे याद है हम एक बहुत बड़ी एडवाइस मुझे दी गई थी बाय मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती साहब, जिन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया है. उनकी एक एडवाइस थी कि तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तब हम होटल्स में जाके रहते थे, तो वहाँ से डायल करते थे, किसी को फ़ोन करना होता है तो बिल प्रोड्यूसर भरता था. सो दैट वाज द थिंग, आई स्टिल रिमेंबर इट.
लेकिन वो मेरी एडवाइस थी कि कभी बिल प्रोड्यूसर को भरना नहीं चाहिए। तो दैट वाज सो अभी मैं ये कहूँगा कि आपके कभी आप अगर अल्कोहल पीते हो तो बिल कभी भी आपको प्रोड्यूसर को नहीं देना चाहिए, बिकॉज दैट इट बिलोंग्स टू यू एंड यू शुड पे। ओनली लॉजिंग एंड बोर्डिंग कम्स टू यू, दैट्स इट। Thank you.